Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on convolution theorem of the Fourier transformations. जैसा कि हमने कन्वोल्यूशन थ्योरम डिस्कस किया था लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसीजर और सेम मेथड है कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द फोरियर। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो फंक्शंस का जो कन्वोल्यूशन है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसमें हम ज़ाहिर बात है दो फंक्शंस हो गए आपके पास। हम कहते हैं कि अगर आपके पास एफ एक्स और एक जी एक्स फंक्शन है, एक्स के फंक्शन हैं जो इस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के ऊपर डिफ़ाइन है, देन देयर कन्वोल्यूशन जो होगा इसको डिनोट करेंगे एफ स्टार जी से। और डिफ़ाइन किस तरीके से होगा, एफ स्टार जी विच इज़ इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ ईटा इंटू जी ऑफ एक्स माइनस ईटा डी ईटा। और ये ज़रूरी नहीं है आप ईटा ले लें, या आप कोई भी अदर पैरामीटर जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि हमने लेप्लास के अंदर टा यूज़ किया था, तो यहाँ भी आप टा यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ कोई भी आप दूसरा ले लें, मतलब थीटा ले लें, यहाँ एक्स माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ डी थीटा हो जाएगा। ये क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें हम वेरिएबल जो है वो डमी होते हैं, वो जो मर्जी कंसीडर कर लें। तो एफ ऑफ ईटा इंटू जी ऑफ एक्स माइनस ईटा इंटू डी ईटा, यानी इस तरीके से भी डिफाइन है, या हम इस तरह भी कर सकते हैं जी ऑफ ईटा इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ईटा इंटू डी ईटा, यानी एफ या जी दोनों के ऊपर जो मर्जी कन्वोल्यूशन जो है वो डिफाइन करते हैं हम। तो ये डेफिनेशन है। वी कैन शो डैट, अब हमने साबित ये करना है, ये प्रॉपर्टी है सिंपल, जैसे प्लास में भी थी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है इसके अंदर होल्ड होती है, यानी एफ स्टार जी जो है वो बराबर होगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ईटा जी एक्स माइनस ईटा डी ईटा। इसमें आप एक्स माइनस ईटा को जो है वो एक्स प्राइम लेट कर लें, तो यहाँ से डी एक्स जो निकलेगा या डी ईटा निकलेगा वो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, माइनस डी ईटा जो है डी एक्स प्राइम हो जाएगा। तो वो माइनस जो है वो इधर आ गया, और एफ ऑफ ईटा की वैल्यू आप निकालें, एक्स माइनस एक्स प्राइम हो जाएगा, जी ऑफ एक्स माइनस ईटा जो है वो आपके पास एक्स प्राइम के बराबर है, डी ईटा जो है वो आपके पास माइनस डी एक्स जो आएगा वो माइनस बाहर आ गया जो भी है। और फिर हम इसमें लिमिट्स को इंटरचेंज करें तो माइनस माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी एक्स प्राइम और एफ ऑफ एक्स माइनस है एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। तो ये आपके पास जी कन्वोल्यूशन एफ जो है वो बन गया। इसी तरीके से आप इसकी एसोसिएटिव लॉ जो है वो बीच में होल्ड कर सकते हैं। अब हम इसका थ्योरम डिस्कस करते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें कहते हैं कि इफ़ एफ के एंड जी के आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, यानी एफ एक्स का जो फोरियर है वो एफ के है और जी एक्स का फोरियर जो है वो जी के है, तो देन आपने साबित करना है कि एफ स्टार जी का जो फोरियर होगा वो एफ के मल्टीप्लाई बाय जी के होगा, या एफ के इंटू जी के का जो इन्वर्स फोरियर होगा वो एफ स्टार जी के बराबर होगा, यानी ये चीज़ आपने, तो आप इसकी कंसीडर कर लें लेफ्ट हैंड साइड एफ इन्वर्स फोरियर इन्वर्स जो एफ के इंटू जी के जो होगा वो हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बराबर होगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्वर्स फोरियर है तो यहाँ आएगा ई की पावर माइनस एटा के एक्स, और एफ के जी के जो है उसका कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा एफ के इंटू जी के डी के। तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एटा के एक्स, एफ के जी के जो है जी के की वैल्यू पुट कर दें 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर एटा के एक्स प्राइम और जी एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम इंटू डी के। तो यानी ये हमने यहाँ इसकी वैल्यू यूज़ की। अब यहाँ देखें दो इंटेग्रल हो गए, एक ये हो गया और ये हो गई, ये दोनों ज़ाहिर बात है इंटरचेंज होते हैं, तो हम इसमें से 1/2 पाई स्क्वायर रूट और ये भी 1/2 पाई स्क्वायर रूट बाहर निकाल लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये ई की पावर माइनस एटा के एक्स ये और ई की पावर एटा के एक्स प्राइम ये, तो ये बेस से हम पावर्स ऐड कर दें, एटा के कॉमन लें एक्स माइनस एक्स प्राइम एफ के डी के, और जी एक्स प्राइम जो है डी एक्स प्राइम इसको एज इट इज़ रहने दें। तो ये देखें ये जो अंदर इनर पार्ट है इंटेग्रल का, तो ये एक लिहाज से फोरियर एफ यानी एफ के का बनता है, आपके पास क्या बन रहा है एफ के चीज़ है, मतलब ये आपके पास यहाँ देखें एफ के है, यहाँ ई की पावर माइनस एटा एक्स माइनस एक्स प्राइम है, तो इसका मतलब ये फोरियर इनवर्स है, क्योंकि यहाँ एफ के आ गया ना, तो फोरियर इनवर्स है। फोरियर इनवर्स क्या होता है, एफ एक्स होता है, यानी एफ का जो फोरियर इनवर्स होगा वो ज़ाहिर बात है स्मॉल एफ होगा, तो स्मॉल एफ आ जाएगा यहाँ, क्योंकि के एटा के साथ माइनस एटा के साथ जो पैरामीटर एक्स माइनस एक्स प्राइम है, तो एफ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा एक्स माइनस एक्स प्राइम की, यानी ये वैल्यू जो है एफ एक्स माइनस एक्स प्राइम के बराबर हो गई। तो वो वैल्यू यहाँ हम जब यूज़ करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो ये चीज़ किसके बराबर है, डेफिनेशन ऑफ एफ स्टार जी के बराबर है। तो यहाँ से साबित हो गया कि फोरियर इनवर्स एफ के इंटू जी के जो है वो एफ स्टार जी के बराबर है, तो हैंस यहाँ से प्रूफ हो गया एफ के इंटू जी के बराबर हो गया फोरियर ऑफ एफ स्टार जी, तो विच इज़ दी कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।